बैरिस्टर उमैर न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा। थैंक यू वेरी मच सर, आपने वक्त दिया है। सवाल आज एक ही सवाल है कि वेयर इज केपीज सीएम अली अमीन गंडापुर। पूरा पाकिस्तान ये जानना चाह रहा है कि 4 करोड़ आबादी का वजीर आला किधर चला गया, आखिर किसी को पता नहीं। रियासत लाइलमी का इजहार कर रही है। आपका पार्टी वर्जन तो हमने सुना, आप मुख्तलिफ लीडर्स ये कहते हैं कि वो हब से बेजा में उनको रखा गया है या अगवा किया गया है या फिर उनको ज़बरदस्ती कहीं पे रोका गया है। वेयर डू यू थिंक ही इज़, और कोई अभी तक इसमें कोई पेशरफ्त है विद इन द पार्टी कि कब तक आ जाएंगे या कोई मामला ऐसा? अच्छा देखिए, पार्टी ने जिस तरह से स्टांस लिया हुआ है और जिस वर्शन पे खड़ी है उससे तो यही शो होता है। अगर मुझे आप पीटीआई का ना कंसिडर करें, एक काम वैसे बात करें, ठीक है, तो वो यही लगता है कि जिस तरह से रियासत ने एक वीडियो निकाल के कोशिश की एक बयानिया बनाने के लिए कि जी वो खुद से निकल गए, हमारे पास नहीं है अपना बर्डन, और बाद में आ गया नहीं कि वो जो है ना, वो तो हिकमत यार थे जो बाहर पैदल जा रहे थे। अंदर जाने वाला शख्स और है, बाहर जाने वाला और है। तो वो इन इट सेल्फ शो कर रही है कि कुछ जो है ना चीज़ रियासत अपने कार्ड पूरे शो नहीं कर रही, और जिस वजह से जो इन्होंने प्रेसिडेंट सेट कर दी है वो बहुत डेंजरस है। और मतलब इस पे जितना कम बोला जाए बेहतर है। बुनियादी तौर पे जो भी है इस चीज़ को फौली रिजॉल्व होना चाहिए, क्योंकि देखें ये पख्तून रिवायात के भी अगेंस्ट है। वो केपीके को अपना घर समझते हैं। केपीके हाउस वैसे भी केपीके की टेरिटरी है। अगर आप एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हेड ऑफ द प्रोविंस है वो इस तरह से गायब हो जाए या उठाया जाए या हस्बे बेजा में रख ले, तो आप मैसेज क्या दे रहे हैं कि माइट इज़ राइट है? तो फिर माइट इज़ राइट, तो ये तो चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो पाकिस्तान में फिर किस तरह से हम सर्वाइव करेंगे? हम किस तरह की सोसाइटी बनाने जा रहे हैं पाकिस्तान को? तो उमैर न्याजी साहब, एक सवाल जो आपकी पार्टी के कारकुनान सोशल मीडिया पर मतलब वो कल से वो ये सवाल रख रहे हैं, पूछ रहे हैं, हमारे भी जहन के अंदर आता है कि जब इस्लामाबाद के अंदर उनका कॉन्वॉय एंटर हुआ, एहतजाजी आगे को चले गए, ये केपी हाउस क्या करने गए थे? किसी ने बुलाया था उनको वहाँ पे, कोई नेगोशिएशन करनी थी या खुद उधर आराम करने चले गए? क्या मामला था? नहीं नहीं, आराम का तो सवाल ही नहीं हो सकता। मतलब आराम तो नहीं, मगर ज़ाहिरी बात है कोई बात करनी है, या क्योंकि देखें फ़ोन की जैसा फैसिलिटीज़ नहीं, सिग्नल जैम हुए हैं, कोई ना कोई कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड होगी, जिसकी वजह से देखें ना कि एक लिमिटेड नंबर का कॉन्वॉय अलहदा होता है, जैसे ही मोटरवे से उतरते हैं और वो केपीके हाउस पहुंच जाते हैं, और वहाँ बैठ के भी उनकी कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं जो वो बैठ रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि हमने एंटर कर लिया, अल्लाह ने इज़्ज़त रखी। मतलब इस तरह की बातें ये हुई हैं, ठीक है। तो वो तो सारी चीज़ें जो है ना सबके सामने हैं। तो वो बज़ाहिर नहीं लगता कि मतलब किसी से कोई मुलाकात करने गए हैं या उस तरह नहीं, मगर है कि अलहदा होना, मतलब चले अलहदा हो गए थे तो कम से कम उधर किसी को डिप्यूट उस वक्त ज़रूर करना चाहिए था, अपना सेकंड इन कमांड जो उस काफिले को आगे लेके निकलता। बैरिस्टर साहब, मैं ये कल लाहौर का एहतजाज भी देखा है मैंने, और मुझे जो एहतजाज लगा है उस पर राय देने से पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपने आलिया हमज़ा की जो ऑडियो लीक है वो भी सुन ली होगी। मैं पूछना आपसे किबला यह चाहता हूँ कि शौकत खानम का बेटा ही सिर्फ लड़ेगा जेल में बैठकर, आवाम सड़कों पर आकर मार खाएंगे, और जो क़यादत है पीटीआई की वो सिर्फ अपने घरों में बैठेगी? क्या ये इंसाफ है, या आप समझते हैं कि क़यादत भी उसी तरह मार खा रही है जिस तरह पीटीआई का वर्कर इस वक्त सड़कों पर मार खा रहा है? क़यादत तो नजर नहीं आ रही। चलें एमएनएस हो गए, मैं सिर्फ उसमें ऐड कर दूं कि एमपीएस नहीं नजर आ रहे सर आपकी पार्टी के। अच्छा, इसमें जिस तरह से है कि मैंने तो ऑडियो नहीं सुनी, मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता, मगर ओवरऑल जो आप क़यादत वाली बात कह रहे हैं, ठीक है, उसमें वो फुकदान है। जैसा मैंने अपनी पहली बात में ही कहा कि अली अमीन जिस वजह से भी साइड पे गए, एक सेकंड इन कमांड उसी वक्त होना चाहिए था, और कॉन्वॉय को उस तरह से अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, ठीक है। वो एक बुनियादी हमारे पार्ट पे एक गलती है। बाद में चलें उसको रेक्टिफाई करने के लिए पोलिटिकल कमेटी ने जब मीटिंग की तो उन्होंने रात के वक्त आज़म सवाती साहब को डिप्यूट कर दिया था कि उसके बाद से चीज़ें वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे। वो मैं ऐड कर दूं, जहाँ तक लाहौर की बात है, देखिए बड़ी माजरत, एज वी स्पीक आज़म सवाती साहब को इस्लामाबाद से भी गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। सर कंटिन्यू प्लीज। वो ये कल ही कर लिया था, ये हमें अब पता चल रहा है। वो भी उन्हें भी रात गए पकड़ लिया था। तो वो देखें, हमने बेसिकली जो है ना, देखिए जब होते हैं ना प्रोटेस्ट होते हैं, चीज़ें बड़ी तेज़ी से चलती हैं। अब जिस तरह से खान साहब की पर्सनालिटी है ना, वो स्प्लिट सेकंड डिसीजन लेते हैं। यहाँ हमारा प्रॉब्लम क्या हुआ है कि हमने फ़ौरन जो है ना बैकअप नहीं दिया, एक गया दूसरा तीसरा, ये तो फौरी होना चाहिए था ना। कंटिजेंसी प्लान्स होते हैं, कंटिजेंसी प्लान्स पे तो बड़ा तेज़ी से काम किया जाता है। वर्कर्स ने देखें इंतहा कर दी है। वर्कर्स के एंड पे देखें खाली लाहौर में
1400 से ज़्यादा वर्कर अरेस्ट हुए हैं। हालांकि जो है ना इधर वो उस तरह वाली कॉल नहीं थी, मेन कॉल तो थी इस्लामाबाद की, और इस्लामाबाद में भी देखें फिगर बहुत बड़ा है जो वर्कर्स जो है ना आज कल में पकड़े गए हैं, और ये आपको आने वाले दिनों में पता चलेंगे। मगर फिर भी उनका वो मोमेंटम नहीं टूटा, वो अब भी जो है ना रेजिस्ट कर रहे हैं, और ये बड़ी बात है। और आप आने वाले दिनों में देखेंगे तरीक इंसाफ ने थोड़ा सा उसे रीस्ट्रेटेजाइज किया है, 1-2 दिन में ये प्रोटेस्ट अपने मोमेंटम पे वापस आ जाएगा। अच्छा, बड़ी बात तो है, आप खुद ही कह रहे हैं, और मुझे तो आपकी बात से ही समझ आई है कि पार्टी की कोई प्रॉपर सही मतलब एक मजबूत प्लानिंग नहीं थी, एक स्ट्रैटेजी नजर नहीं आई। इमरान खान साहब तो मुझे लगता है काफी सारे लोगों को झाड़ पड़ेगी जो आपकी बात से मुझे समझ हाँ आया। ठीक कह रहे हैं बाजवा साहब, मीनारे पाकिस्तान पे मैं खुद मौजूद था, वहां पर कोई प्लानिंग नहीं थी। लोग आते थे, पत्थर फेंकते थे और चले जाते थे, वोकला निकलते थे, शेलिंग होती थी, अंदर भाग जाते थे। बज़ाब्ता जैसे होता है ना कि मीनारे पाकिस्तान पर कुछ चीज़ करनी है या कोई सिस्टम है, वो कोई क़यादत की तरफ से सिस्टम नहीं आई साहब, मैंने नहीं देखा, ईमानदारी से कह रहा हूँ। आप अपनी राय दें। हाँ जी, वो ठीक है। देखिए वर्कर्स को जो है ना बैकअप लीडरशिप नहीं करना होता है। अगर वर्कर्स अलहदा रह जाएं तो वो तो हजूम का शक्ल इख्तियार कर जाएंगे ना। ये तो अल्लाह ने बड़ा फजल किया है। देखें मेरा जो सबसे बड़ा डर था ना, देखें अली अमीन को जो उठाया गया है ना, तो बेसिकली कि जिस तरह से उठाया गया है, एक वजीर आला था, एक सूबे का सीएम अचानक गायब हो जाता, लोग रिएक्शन दे सकते थे, और उसमें लोग और तरह के घुस के उस चीज़ को किसी और तरफ ले जाते, मगर अल्लाह ने उससे बचाया। मगर अब पार्टी ने जिस तरह से डिप्यूट किया, आपको अगले 2 दिनों में MPs कसीर तादाद में मैदान में नजर आएंगे अपनी ड्यूटीज देते हुए। ठीक है, वैसे लेकिन ये अली अमीन साहब को भी प्रीएम्प्ट कर लेना चाहिए था कि अगर लीडरलेस हो जाता है जो कारकुनान है, इतना हुजूम है कारकुनान का, तो फिर वो रडरलेस हो जाए तो वो कुछ भी आगे मामला हो सकता है। आपकी पार्टी को तो प्रीएम्प्ट करना चाहिए था, उनको भी सोचना चाहिए था कि मोटरवे से उतर के वो कहीं निकल गए हैं, फ़ोन बंद है, किसी को पता ही नहीं, और आज तक पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ पे गए हैं। एक छोटी सी चीज़ और इसके अंदर, और एक KP असेंबली का जो इजलास था आज, इस पर ज़रा फरमा दीजिएगा। उसका एक एजेंडा भी हमने देखा, फिर उसके बाद जैसे इजलास चला, वो क्या हुआ मामला, बिल्कुल ही ठप हो गया। देखिए वो तो अभी चल रहा है, अभी इजलास चल रहा है, उसकी लाइव प्रोसीडिंग आ रही है, क्योंकि मैं तो आपके साथ बैठ के आया तो इसलिए मैं नहीं देख रहा। ज़रा लेट से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि देखें कोरम भी पूरा करना होता है, जो बुनियादी रिक्वायरमेंट है। और आपको पता था कि अली अमीन साहब के साथ तमाम MPs इस्लामाबाद गए हुए थे, और इन्होंने कल रात कोशिश की, बहुत सारे हमारे जो है ना MPs को इंटरसेप्ट करके पकड़ने की भी कोशिश की कि भाई किसी तरह से कोरम पूरा ना। मगर अल्लाह का शुक्र है मौजूद हैं लोग, वो प्रोसीडिंग चल रही है, और वो पार्लियामेंट के फ्लोर से बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा। मगर अब ये है कि सोचने की बात है। देखें ये ईगोज़ की लड़ाई नहीं है, देखें कोई किसी को फतह नहीं करने जा रहा। बुनियादी तौर पे एक एहतजाज आपका आईनी हक है, उस हक को सबको रिकग्नाइज करना चाहिए। देखें PTI की गवर्नमेंट थी, आपने दूसरी पार्टीज़ को देखा, उन्होंने एहतजाज किया। मौलाना फजल रहमान 2019 में कितने लंबे अरसे के लिए इस्लामाबाद आए थे, क्या हमने उन पर टेयर गैस की, क्या हमने उनको इस तरह से महदूद करने की कोशिश की, क्या हमने उन पे पूरी स्टेट चढ़ा दी? तो वो भी आपके सामने। फिर 2022 में ये बिलावल साहब यही लॉन्ग मार्च कराची से लेके चले थे, तो वो भी आके इस्लामाबाद में इख्तिताम पजीर हुआ। तो ऐसे मनाजिर तो नहीं देखे थे। तो आज क्यों जो है ना एहतजाज को एज लिया जा रहा है कि शायद जो है ना ये जो है ना हुब्बुल वतनी के अगेंस्ट है? तो मतलब ये चीज़ें हैं, ये इन चीज़ों को देखने की बात है। बैरिस्टर साहब, इस वक्त बज़ाहिर एक ही लड़ाई चल रही है, 2/3 मेजॉरिटी, आईनी तरामीम हुकूमत मंजूर करवा लेगी तो PTI को दीवार के साथ लगा दिया जाएगा। दूसरी तरफ अगर आप PTI पर गौर करें तो PTI का फरमान जो है वो सामने आ रहा है कि जनाब नए जज साहब, बड़े जज साहब आ जाएंगे, और फार्म 45 वाली जो हुकूमत है ये जनाब सारे हुकूमत ही डिसॉल्व हो जाएगी, मामला ख़त्म हो जाएगा। आप हजूर बैरिस्टर है, मुझसे ज़्यादा वकालत को समझते हैं, आप क्या समझते हैं कि ये जजेस की हैसियत को मुतनाज़ा नहीं बना रहे मेरे मुल्क के सियासतदान? अच्छा बिल्कुल, ये बड़ी आपने अहम बात की है। देखें और तासुर भी यही हो गया कि सुप्रीम कोर्ट में 2 कैंप्स हैं, जो कि देखें अदलिया है जिसने इंसाफ करना है, आपका हो मेरा केस हो, हमने उसके पास लेके जाना है। अगर खाली इस तरतीब से पता चल जाए कि बेंच अगर इस तरह से बनेगा तो फैसला आपके हक में आएगा, अगर बेंच दूसरी तरह से बनेगा तो फैसला मेरे हक में आएगा, तो ये परसेप्शन भी डेंजरस है, ये नहीं होना चाहिए। मगर इससे हट के एक काम हो रहा है। देखें इधर तो हो रहा है कि कैंप्स तो छोड़ दें, इधर है कि जो डिसेंटिंग वॉइसेस हैं इन दी बेंच जो नज़र आ रही हैं, हुकूमत क्या करने जा रही है। हुकूमत को नज़र आ रहा है कि इस फेज़ के बाद उन्होंने एक एंटिसिपेट कर रहे हैं
कि हमारा ये शायद जो है ना इलेक्टोरल ऑडिट स्टार्ट ना हो जाए। अगर इलेक्टोरल ऑडिट हो गया तो हमारी हुकूमत हाथ से चली जाएगी। तो हुकूमत को चिमट के रहने का तरीका क्या है कि ये सुप्रीम कोर्ट ही ख़त्म कर दें, और सुप्रीम कोर्ट ख़त्म करके पिक एंड चूज़ ऐसी कर दी जाए कि अपने इक़्तिदार को किसी तरह से तवालत दी जाए। हालांकि देखें, इक़्तिदार कभी भी इस तरह से नहीं चलता। बुनियादी फैक्टर्स हैं कि जब तक अवाम को अपनी हुकूमत पे यकीन ना हो, जब तक रियासत पे अवाम बिलीव ना करे, वो मुल्क आगे प्रोग्रेस ही नहीं कर और बैरिस्टर सकता। साहब, बात है कि आप अपने हालात देखें। 63 की जो तशरीह रिवर्ट हुई है उसके बाद एक सहूलत तो मिल गई ना हुकूमत को, इस हिसाब से कि आपकी पार्टी से कोई वहां पर वोट कर सकता है आईनी तरमीम के लिए। आप लोगों ने अपने बंदे, सुना है कि वो लेफ्ट राइट कर लिए थे, आप अपनी तरफ से सेफ हैं, सिक्योर हैं, आपके नंबर्स वहां नहीं जाएंगे? ये ऐसी कोई प्लानिंग हो चुकी है पार्टी? दे हमारा नहीं जाएंगे इंशाल्लाह ताला जी। उस पे देखें, पहला फेज़ था सरप्राइज़ वाला, और अल्लाह ताला ने उसमें भी हमें बचा लिया, ठीक है। उस वक्त 5 बंदे हमारे ऑलरेडी पंजाब हाउस में थे, और ये हवा में बात नहीं है। उन लोगों ने निकल के बताया, उनके वीडियो मैसेजेस रिकॉर्ड हैं कि हमें रखा गया था और किन सर्कमस्टांसेस में रखा। और आज दोबारा से एक छांगा मांगा की सियासत दोबारा से ज़िंदा करने की कोशिश की जा रही है। मगर अब ये देखें, मुल्क बहुत आगे शऊर के लिहाज से प्रोग्रेस कर गया। जब तक लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे एक आईनी तरमीम को, देखें आप आईनी तरमीम करते हैं, आप ये राइट किससे ड्राइव कर रहे हैं? आप अपने इलेक्टोरेट से कर रहे हैं। अवाम ने ये राइट आपको देना होता है। जब अवाम ने आपको ये राइट ही नहीं दिया, आपका मैंडेट मुतनाज़ है, आप तरमीम किस तरह से कर सकेंगे? तो मुझे उसमें इतनी परेशानी नहीं नज़र आती। मतलब ये जिस तरह भी जोर करेंगे, जो ज़बरदस्ती कर लें, इन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। अगर वो हर्डल पास भी कर लें, अगर नेशनल असेंबली सेनेट से निकल जाए, अदलिया का जो हर्डल रहेगा, इसी सुप्रीम कोर्ट के पास ये आईनी तरमीम चैलेंज होनी है ना, तो उसका क्या करेंगे?